कहाँ जाना है? Good to see you, Comrade Bhutto. Blessed to have met you, Mr. Chairman. Please take a seat. क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ चेयरमैन माओ? हमारा मिलना एक इत्तेफाक है या हादसा? इसका जवाब तो मुझे मरने के बाद भी नहीं मिला। और इसका जवाब मेरे पास भी नहीं। अच्छा ये बताओ भुट्टो, तुम्हारी चाइनीज इतनी अच्छी कैसे हो गई? जैसे आपकी उर्दू अच्छी हो गई। फेयर ऑफ द अननोन। ये हम कहाँ हैं? कहाँ जा रहे हैं? चेयरमैन माओ, सवालात के जवाब देने। कैसे जवाब? किस चीज के जवाब? आई डोंट नो। मुकदमा होगा? जाहिर है। अच्छा तो वकील तो मिलेगा ना? चेयरमैन माओ, वकील होगा भी तो बचा नहीं सकेगा। मेरा तो बचा नहीं सका। ओहो, आई एम सो सॉरी। जो तुम्हारे साथ हुआ कॉमरेड भुट्टो, मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। छोड़े चेयरमैन माओ, किस किस बात का अफसोस करेंगे? नो रिग्रेट्स। मैं मरकर जिया, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। किसका इंतजार है? शायद किसी और सवारी का इंतजार है। इंतजार? ओह नो, क्या? मुझे बिल्कुल इंतजार पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। चेयरमैन माओ, जिसके पास जिंदगी है, इंतजार उसका मुकद्दर है। इंतजार नहीं, जद्दोजहद की मैंने एक राह दिखाई। इस राह को हम वार किया। मैं खुश हूं भुट्टो। मैंने जिंदगी में चाहने की गुर्बत मिटाई, तरक्की की राह पे डाला। कम्युनिज्म कॉमरेड भुट्टो, कम्युनिज्म इज द की। वही निजाम है। मैंने तुम्हें मशवरा दिया था कॉमरेड। अगर मेरी बात सुन ली होती तो पाकिस्तान अभी तरक्की कर लेता। ईमान नहीं छोड़ा जा सकता चेयरमैन माओ। अकीदे पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती। अब आप अपने चाइना को देख ले। आपके कम्युनिज्म में कैपिटलिज्म भी आ गया और अब तो चाइना में स्पिरिचुअलिज्म भी है। सही कह रहे हो तुम भुट्टो। अब तो कोई भी सिस्टम अपने फलसफे पे नहीं चल रहा। मैकियावेली सच ही कहता है कॉमरेड। दुनिया मुनाफिकत पर चलती है। मफादात की जंग है ये कॉमरेड, मफादात की। हाँ। वो कौन है? चेयरमैन माओ, इंदिरा गांधी है। मैं नहीं उठूंगा। देखो, औरत है, इज्जत रखनी चाहिए। चलो उठते हैं। उठ जाओ। मैं समझी थी दोस्ती के लिए बढ़ाया गया हाथ आप थामेंगे नहीं। ये तो आपकी गलतफहमी है मिसेस गांधी। दोस्ती के लिए बढ़ाया गया हाथ हमने हमेशा थामा है। मसला सिर्फ इतना है कि आपने दिल से पाकिस्तान को कभी माना ही नहीं। आपने कभी माना? अच्छा, अब आप बैठ जाएं। बैठ। आपने मानी हमारी बात? कभी कोई बात आपने मानी हमारी? कितना कहा था कश्मीर को लेकर झगड़िए मत। देखिए कितनी दूरियां बढ़ गई हैं।
ये दूरियां हमारी वजह से नहीं है मिसेस गांधी। कश्मीर पर आपका कब्जा नाजायज है। जंग हम शुरू नहीं करते, लेकिन जब शुरू हो जाती है ना, तो खत्म करने का हर हक रखते हैं हम। आपकी पॉलिटिक्स ने जंगी और धार्मिक जुनून को हवा दी है। इस पूरी दुनिया में शांति के लिए खतरा है आप लोग मिस्टर भुट्टो। अरे छोड़े मिसेस गांधी, सब जानते हैं कि आपके वालिद साहब द ग्रेट नेहरू आरएसएस के बंदे थे। गांधी जी को मरवाकर इंडिया को आरएसएस की आइडियोलॉजी पर डाल दिया। ये झूठ है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम और नेहरू जी हमेशा सेक्युलरिज्म को परवान चढ़ाते रहे हैं। हमने इस फलसफे पर अपना बलिदान दिया है, मैंने और मेरे सपुत्र ने। माजरत से मिसेस गांधी, लेकिन आप सिखों को मारने की पादाश में मारी गईं। मुझे बात खत्म करने दें। ये आपके नरेंद्र मोदी जो हैं, ऑपोजिशन में नहीं, आप ही के इत्तेहादी हैं। ये सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे चेयरमैन माओ। तो इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि कम्युनिज्म इज द आंसर। इनको छोड़िए, इनको छोड़िए। आप जज बन जाएं, you'll be the judge। क्या इंडिया सेक्युलर नहीं है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं है? क्या हम दूसरे धर्मों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते? क्या कह रही हैं आप मिसेस गांधी? सेक्युलरिज्म और इंडिया? नरेंद्र मोदी एक घिनौनी सोच का नाम है मिसेस गांधी, जो बहुत पुरानी है। एक दिन में तो नहीं बना मोदी। आपने इस नफरत के पौधे को 1000 साल पानी पिलाया है। चेयरमैन माओ, इससे ज्यादा की आशा आपसे और की भी नहीं जा सकती। और फिर चीन कोई कल का बच्चा नहीं है। हम भी 5000 साल से देख रहे हैं आपको और आपकी हरकतों को। और हम आपके इरादों को समझते हैं मिसेस गांधी। लद्दाख में आपकी जारियत पहला वाकया नहीं है। 5000 साल पुरानी जंग है ये हमारी। और मिसेस गांधी, तरक्की पड़ोसियों से लड़ झगड़ के नहीं होती, तरक्की एक साथ मिलकर चलने से होती है मिसेस गांधी। इस तरह नहीं जैसे आप कर रही हैं। चेयरमैन माओ, मुझे आपसे न्याय की आशा नहीं है, इसलिए आपसे बात नहीं हो सकती। मिसेस गांधी, हमने जब भी आपसे दोस्ती मांगी, आपने जवाब हमेशा बंदूक की गोली से दिया। आप इतिहास को झुटला रहे हैं मिस्टर भुट्टो। इतिहास गवाह है मिस्टर भुट्टो। हमने और हमारे धर्म ने दुनिया को केवल अमन दिया है। अमन की आशा, अमन की आशा, अमन की आशा। आपको पता है? माफ कीजिए मिसेस गांधी, मगर ये बात कभी दलित और नागालैंड वालों के सामने मत कहिएगा। हमारी तरह वो लोग हंसेंगे नहीं। गुड वन मिस्टर भुट्टो। चेयरमैन माओ, इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी के सिर्फ 50-60 लोग ही रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि कम्युनिज्म भारत से खत्म हो गया। हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं आपके आरएसएस के फैशिस्ट। आप बेवकूफ बना रहे हैं चाइनीज कौम को। जिस कौम को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो आजाद नहीं कहला सकते। ये जुमला आप किसी चाइनीज को बोलेंगी तो वो हंस पड़ेगा। हमारी तरक्की हकीकी है। हमने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की सारी इंडस्ट्री अपने हाथ में ले ली है। अमेरिका हमारा कर्जदार है। हम दुनिया की अमीर तरीन कौम है मिसेस गांधी। अमेरिका हमारा मकरूज है। ब्लडी ट्रंप। आईटी हमारे पास है। भारत दुनिया पे छाया हुआ है। सिलिकॉन वैली में हर दूसरा तीसरा बिलियनर भारतीय है। स्विस अकाउंट्स में भारतीयों के जितने पैसे दुनिया में कहीं नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। You mean Indian politicians?
सारी आवाम का पैसा खा गए इंडियन पॉलिटिशियंस। शर्म आनी चाहिए आपको मिसेस गांधी, इस तरह बोस्ट करते हुए। एक चीज बताएं, क्या इसी दौलत से आप कश्मीर खरीद पाएंगे? चेयरमैन माओ, अफसोस की बात है, इतनी सारी दौलत के बावजूद चंद निहत्ते कश्मीरियों को काबू नहीं कर पाए। मिसेस गांधी, मेरी बात लिख लें, खालिस्तान को बनने से नहीं रोक पाएंगे आप लोग। नागालैंड तो बन ही चुका है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके मोदी साहब ने आग लगा दी है। झूठ है ये। सच है, यूएनओ की चार्टर की धज्जियां उड़ा दिया। बेशक। अगर ये सच है चेयरमैन माओ, तो आप यूएन जाइए। आप जाएं यूएनओ, वक्त आने पर कब्जा हमारा होगा और मुकदमा आपका। अरे छोड़ें चेयरमैन माओ, इनके कान तो बहरे हैं पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर। मिसेस गांधी, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी तरह पेट्रोल नहीं छिड़केंगे इस मसले पर। तो ये हैं आप दोनों के असली रूप, आप दोनों के इरादे भारत को तबाह करने के। हमको तो पहले ही पता था कि आप किस ब्लॉक में जाएंगी मिसेस गांधी। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ऑल शैम मिसेस गांधी, ऑल शैम। हाँ है, सब झूठ है। क्या कर लेंगे आप? अखंड भारत दुनिया को फतह करेगा। ये दुनिया हमारी है। लद्दाख हम वापस लेकर रहेंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मिसेस गांधी, पहले आप कश्मीर पाकिस्तानियों से ले, हमारी बात छोड़ दें। शर्म नहीं आती आपको मिसेस गांधी? 70 साल से इंडिया बेचारे कश्मीरियों का खून बहा रही है। वो मजलूम मुसलमान जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते कहते बूढ़े हो गए, उनके साथ क्या कर रहे हैं आप लोग मिसेस गांधी? उनकी औरतों की इज्जत लूटना आपकी एजेंसीज का महबूब मशगला है। उनके बच्चों को आप सड़कों पर फांसियां दे रही हैं मिसेस गांधी। कश्मीरी मुसलमान को कश्मीरी पंडित बनाना, यही तो आप लोगों की आइडियोलॉजी, और ये बात पूरी दुनिया जानती है मिसेस गांधी। अच्छा, ये सब कौन बता रहा है हमें? अरुंधति रॉय मिसेस गांधी और उन जैसे लोग। आप, आपके वालिद, मोदी साहब, आप सबका एजेंडा एक ही है। और कांग्रेस तो मजा ले रही है माइनॉरिटीज के कत्लेआम का। मुझे नहीं ठहरना यहाँ, मुझे जाना है यहाँ से। ड्राइवर, कोच, निकालो यहाँ से मुझे। आप दोनों पुरुष मिलके मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपको हम दोनों से क्या खतरा है मिसेस गांधी? हमारे हिसाब देने का वक्त आ गया मिसेस गांधी। झूठ बोलने का क्या फायदा? आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे आप तकरीर कर रही हैं या इंटरव्यू दे रही हैं। आपके लिए इतला है मिसेस गांधी, आप मर चुकी हैं। कुछ हुआ आपको? वहां पृथ्वी पे कुछ नहीं हुआ तो यहाँ आके क्या होगा? मैंने कहा था ना, आप मर चुकी हैं। ये मोदी ने फंसवा दिया, हमें एक्सपोज कर दिया, मरवा दिया उसने हमें। ये कोविड वॉर को ओवर्ट कर दिया उसने। हमने आरएसएस के लिए जो सोचा था वो कर तो रहा है, मगर कमबख्त दुनिया को दिखाकर। फिल्में अच्छी बना लेते हैं आप मिसेस गांधी, लेकिन हकीकत तो यह है कि व्हाइट सुप्रीमिस्ट्स के साथ मिलकर आप दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। व्हाइट सुप्रीमिसिस्ट? अरे ट्रम्प। हाँ। आर्यन रेस, आर्य समाज। अब आपसे क्या छुपाना चेयरमैन माओ और जुल्फिकार अली भुट्टो। ये दुनिया आर्यंस के हाथ में थी, है और रहेगी। मुसलमान तो बस मुसलमान को मारता ही रहेगा। डॉल्फी तुम? मैं सुन रहा था आप लोग की बातें। अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। अच्छा हुआ आप आ गए। दुश्मनों के बीच में अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। जहन्नुम से 2 घंटे की छुट्टी मिलती है। यहूदी दारोगा है, जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर है। और मैडम, आपने यहूदियों से मुआहदा कर लिया। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। डॉल्फी, बाद में बात करेंगे ना, बाद में। इनसे मिलो। भुट्टो, चेयरमैन माओ, ये भी आपकी तरह फैशिस्ट हैं।
मिसेस गांधी, पूरे 70 साल से नाक रगड़ रहे हैं आप लोग यूएन में यही साबित करने के लिए, लेकिन साबित नहीं कर सके। मिसेस गांधी, पाकिस्तानी जानते हैं कि आपके दिल में खोट है। जी हाँ, और इस खित्ते को हमेशा कमजोर रखने के लिए आपने पाकिस्तानियों को हमेशा हालत जंग में रखा। अरे आपके मुल्क में कितनी गुर्बत है, कितने मसले मसाइल है, आपका मुल्क अंदर से ही तबाह हो रहा है। आप अच्छी तरह जानती है मिसेस गांधी, हम पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं, हम तरक्की पसंद करते हैं। खोट तो आपकी सरकार में है। और आप अच्छी तरह जानती है मिसेस गांधी, हमारे यहाँ कोई भी मजहबी इंतहा पसंद जमात इक्तिदार में नहीं आई, लेकिन आपके यहाँ एक और हिटलर कुर्सी पर जरूर बैठा है। अगर मैं इक़्तिदार में होता तो इस शख्स को 4000 गोलियां मरवा देता। नहीं छोड़ूंगा। I hate you. I hate you. एक बात पता, तेरी छुट्टी कब खत्म हो रही है? कब खत्म हो रही है? यहूदी दरोगा से मैं नफरत करता हूँ, लेकिन उनसे भी दोस्ती कर लूंगा तुझे मरवाने के लिए। मत डांटो मुझे, मत डांटो। सभी मुझे गालियां देते हैं। यहूदियों ने मेरा जीना हराम कर दिया है जहन्नुम में। मेरी जिंदगी को एक मुस्तकिल गैस चैम्बर बना के रख दिया है। जर्मन कौम जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, वो भी मुझे भूल बैठी है, वो भी मुझे गालियां देती है। दीवारें बर्लिन गिरा दी उन्होंने। मैंने कहा था, मेरा नारा था, नफरत बढ़ाओ, बढ़ाओ नफरत। क्यों मिसेस गांधी? डॉल्फी, बाद में बात करेंगे ना। क्यों? आपके बीच में बात हुई थी इस बात पे? आप ही ने तो कहा था कि आपके आरएसएस और हम लोग एक ही हैं। डॉल्फी चुप करो, बाद में बात करेंगे ना। भोला है ये, इसकी बात पर तवज्जो मत दीजिए। वो मुझे बुला रहे हैं मिसेस गांधी, वो मुझे बुला रहे हैं। आप भी चलें मेरे साथ। नहीं चलें, नहीं चलें। हम नहीं जाएंगे। आपके पापा भी वहाँ पर हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं। अरे नहीं, हम मैं नहीं आपको जाएंगे। यहूदियों से मिलाता हूँ। नहीं जाएंगे। What a day, Mr. Bhutto. What a day. लेकिन तुम पाकिस्तानी भी बड़े कमाल के लोग हो। तुम्हारा दुश्मन 3 गुना बड़ा है तुमसे, लेकिन फिर भी तुम लड़ाई बनने की। ये कभी लड़ाई खत्म होगी? और अगर यही सवाल मैं आपसे करता हूँ चेयरमैन माओ, तो अगर मोदी जैसा दुश्मन हो तो कभी नहीं। शायद हमें कोई बुला रहा है चेयरमैन माओ। चले चले। आपने गौर किया चेयरमैन माओ किस तरह डॉल्फी डॉल्फी कहकर पुकार रही थी? लगता है इन दोनों का जहन्नुमी रिश्ता जरूर है। लेकिन कॉमरेड भुट्टो, आपने बुरा किया। बुरा? हाँ, कैसे? मतलब है कि औरत अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है इंदिरा गांधी। आपने उसे फैशिस्ट कहा। अरे छोड़े चेयरमैन माओ, छोड़े। ये इंडिया और पाकिस्तान ना हमेशा एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। आए, मैं आपको चाइनीज खाना खिलाता हूँ। आए। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था पाकिस्तानी खटाखट। अच्छा, तो चलें बिस्मिल्लाह। बस चले। ओके। चलो।